तो यार मैं ना इंडियन गवर्नमेंट की कुछ ज़्यादा ही जल्दी तारीफ कर गया। इतनी तारीफ की काबिल नहीं है भारत सरकार। अब भाई एक मूवी जो पिछले 4 साल से सेंसरशिप के लिए लड़ रही थी, पंजाब 95 का सतलुज, फाइनली Z5 पे रिलीज हुई थी एंड करिश्मे से कम नहीं था। मैं यही सोच रहा था ऐसा पॉसिबल कैसे हो गया, मतलब रातों रात ऐसी कौन सी देश की पॉलिसी चेंज हो चुकी है। लेकिन ऐसा होने वाला था। वी ऑल सॉ इट कमिंग। सबसे पहले दिलजीत ने कभी भी अनाउंस नहीं किया था कि भाई ये मूवी रिलीज होने जा रही है। वो बोल रहे थे भाई सरप्राइज आएगा एंड ऊपर से बुम डायरेक्टली रिलीज कर दी। हम मतलब क्रोनोलॉजी को समझते हैं। रिलीज हो गई। अब भाई सैटरडे को ही दिलजीत लाइव आता है इंस्टाग्राम पे, बोल देता है भाई डाउनलोड करके रख लो, हट सकती है मंडे तक। एंड तभी Z5 वाले पोस्ट कर देते हैं क्योंकि भाई पंजाब से लोग सब्सक्रिप्शन ले लेके देख रहे हैं। मतलब भाई क्या ही हो गया, मतलब बहुत पैसा लगा के Z5 की सब्सक्रिप्शन बिकवा के Z5 ने भी पोस्ट डाल दी, ओए पायरेसी नहीं करनी, Z5 पे लीगली देखना है। लेकिन फिर होता है फाइनली वही जिसका डर था। संडे की शाम को मूवी सतलुज इंडिया से रिमूव हो जाती है। अभी भी ग्लोबली अवेलेबल है, अगर तुम VPN लगा के Z5 पे देखोगे तो वहाँ पे सतलुज अवेलेबल है, लेकिन इंडिया से हट चुकी है। Z5 ओपनली लिख के देता है कि भाई हम तो फिल्म के साथ स्टैंड करते हैं, हम कर रहे हैं बातचीत, हम वापस लेके आएंगे इस मूवी को, आप लोग पायरेसी मत करना। ये बार बार पोस्ट भी कर रहे हैं वाले कि यार पायरेसी मत करना, हम लेके आ रहे हैं क्योंकि भाई सब्सक्रिप्शन तो बहुत बिक रहे थे। सब्सक्रिप्शन क्योंकि भाई जब एक एक्चुअली अच्छा कंटेंट आता है ना, जोरदार कंटेंट होता है, मतलब जिसमें प्रोपेगेंडा नहीं होता अपेरेंटली, जो थॉट प्रोवोक करता है, जो सिनेमा का जो पीकेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग है उसको प्रमोट करता है, तो ऐसे वर्तारे वापरते ही हैं। पर वीडियो का आज का टॉपिक वो नहीं है। बात यह है कि आई थिंक Z5 ने एक रिस्क लिया है और कुछ ऐसा क्रेजी किया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं है। तो भाई अगर इंडियन सिनेमास में मूवी रिलीज करनी है, आपके पास सेंसर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब OTT का आज तक ये क्लियर नहीं है, ठीक है। OTT का कभी कुछ लोग बोलते हैं कि भैया सर्टिफिकेशन होना चाहिए तभी रिलीज होगी, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया सेंसरशिप OTT में तो नहीं है, कुछ लोग कहते हैं थोड़ी बहुत रेगुलेटेड है। तो चक्कर क्या है पता नहीं। अब दिलजीत ने अपनी लाइव पे कंफर्म कर दिया था कि भाई कोई भी बंदा रिस्क लेने को रेडी नहीं था, चाहे तुम नेटफ्लिक्स ले लो या प्राइम वीडियो ले लो, वो इस तरह के कंटेंट में रिस्क नहीं लेना चाहते थे क्योंकि भाई भारत सरकार से कौन भिड़े। तभी वहां पे Z5 आया। मतलब दिलजीत ने ओपनली बोला भी, अब क्या ही बताएं Z5 ने क्यों, मतलब है भाई Z5 पे स्पेसिफिकली आई है। इसका कारण है क्योंकि इन लोगों को पहले से पता था कि भाई मूवी रिलीज करते बैन हो जाएगी, इसलिए ये लोग प्रमोट भी नहीं कर रहे थे, इन्होंने सीधा रिलीज ही कर दी। एंड इन्होंने इस प्लानिंग से करी कि फ्राइडे में मूवी रिलीज हो गई तो भैया जब वीकेंड आ गया छुट्टी हो जाती है। ये जो अपने बाबू लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, चाहे सेंसर बोर्ड के हों या फिर IT मिनिस्ट्री वाले हों, वो छुट्टी पे जाते हैं और फिर मंडे को जब ऑफिस खुलते हैं तब आके देखेंगे ओए तेरी ये क्या हो रहा है देश में, चलो बैन खेलते हैं। तो मतलब इस मूवी को जो बिहाइंड द सीन रिलीज करने की चीज है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। काश हमें कभी पता चल पाए। दिलजीत ने बहुत बार हिंट किया है कि भाई ये बैकग्राउंड में क्या क्या करते फिर रहे थे। इंटरनेशनल कम्युनिटीज के पास गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गए, इन्होंने इंटरनेशनल रिलीज करने की कोशिश करी, ये बहुत तामझाम कर रहे थे। और भाई जो हनीत रेहान है इस मूवी के डायरेक्टर, और दिलजीत दोसांझ, ये लोग इमोशनली अटैच्ड है फिल्म। इनका बेसिकली सारा मकसद ही यही था कि भाई बस एक बार रिलीज हो जाए अनकट वर्जन, चाहे पायरेसी कर लो। क्योंकि अब जब ये मूवी रिमूव हो चुकी है, दिलजीत दोबारा लाइव आया, बोला कि भैया लिंकें शेयर करो आपस में। मजाक नहीं कर रहा, आते बोलता भाई जहां देखनी है देखो, अपने अपने गांव में पूरे प्रोजेक्टर बिठा के देखो, जैसे मर्जी देखो, बस देख डालो, मूवी देखना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैंने जिंदगी में पहला ही एक्टर देखा है जो ओपनली पायरेसी प्रमोट कर रहा है कि भाई पायरेट करके देखो, या फलानी लिंक जो भी कह रहे हैं लोग, कमेंट कर रहे हैं भाई यहाँ पे अवेलेबल है, वो नाम लेके कह रहा, हाँ भाई देखो यहाँ पे जाके देखो, कोई चक्कर नहीं। भाई इनका बंदा का क्रेज ही अलग है, जॉनरा ही अलग है। ये तो अपनी विक्ट्री मान चुके हैं और हो भी गया। इंटरनेट पे जो चीज आ गई है, मुझे तो यार इंडियन गवर्नमेंट की समझ नहीं आती, या बाबू लोगों की। ये गधे के बच्चे कौन चला रहा है इस देश को? रिमूव कर दी, उससे क्या फायदा हुआ? जो लोग पहले घर में देख दुख के हट जाते, अब लोग सड़कों पे आएंगे, मास गैदरिंग स्क्रीनिंग्स होगी, वहां पे देख लेंगे, तो तुमने रोका क्या? और जो लोग नहीं भी देखते, अब उनकी क्यूरियोसिटी जागी, ऐसा क्या दिखा दिया कि बैन ही करनी पड़ गई, अब वो भी लोग देखेंगे, तो कुल मिला के फायदा क्या हुआ? Z5 पे शायद दोबारा आ जाए या ना आ जाए, किसको पता है। अब सारा नुकसान तो Z5 का, वैसे नुकसान भी नहीं, काफी सब्सक्रिप्शन इनका 2 दिनों में ही बिक गया होगा। लेकिन अब अगर वापस आया तो कट्स के साथ आएगा, कट्स के साथ बिल्कुल मत देखना, एज इंटेंडेड, जैसे चाहा था हनीत रेहान भैया ने, आप लोगों ने इस मूवी को कंज्यूम करना है, देखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।